के वचन प्रतीति न जे, गुरु के वचन प्रतीति न जे, सपने सुगम सुख सिद्धि, सपने सुगम सुख सिद्धि, सतगुरु ज्ञान विराग जोग के विगुण भेद जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन भवउख दशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम भजो श्री राम श्री राम जय राम सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजि गान। सिया रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान से भी बढ़ करके जिनका रिश्ता है, ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में वंदन। गुरु सेवा भगवान की तीसरी भक्ति की श्रेणी में रखा है। गुरु का अर्थ होता है जो जीवों को अज्ञान से, अंधकार से छुड़ा करके ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करवाए और परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करवा दे। इसी में गुरु के रिश्ते की सार्थकता है। हर रिश्ते का अपना एक कर्तव्य होता है। पति वही है जो पत्नी का भरण पोषण करे, उसकी रक्षा करे। पत्नी वही है जो घर में भोजन बनाए, बालकों का पालन पोषण करे, अतिथियों का स्वागत सत्कार करे, घर की रक्षा करे। उसी तरह से गुरु के रिश्ते का मतलब यह होता है जो भगवान से दर्शन करा दे, भगवान से मिलाप करा दे। भगवान से नहीं मिलाया तो खाली माला पहना करके शोभा के लिए कोई गुरु नहीं होता। जब तक ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो तब तक गुरु और चेले का रिश्ते का कोई मतलब नहीं। और अद्भुत है गुरु शिष्य का संबंध। संसार में सबसे पवित्र संबंध है गुरु और शिष्य का। बेटे का माँ का संबंध भी बड़ा पवित्र है, लेकिन
जन्मों जन्मों में माताएं मिलती गई, पिता भी मिलते गए, लेकिन जीव का कल्याण नहीं हुआ। अगर एक बार सतगुरु से मुलाकात हो जाए, दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात, उसी दिन उसका जीवन जन्म सार्थक हो जाता है। फिर उसे बार बार संसार में 84 में भटकना नहीं पड़ेगा। ये सतगुरु की महिमा है। जिन लोगों को जीवन में गुरु की प्राप्ति हुई, उनका कल्याण होता ही होता है। बिना गुरु ज्ञानन उपजे, बिना गुरु मिले न भेव। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए गुरु महाराज की, सदगुरुदेव की बड़ी महिमा है। गुरु और शिष्य का नाता भी बड़ा उज्जवल है, लेकिन संसार में कहीं न कहीं त्रुटियां रहती है। कहीं सदगुरु पारस जैसे नहीं मिलते हैं, तो कहीं चेला भी लोहा जैसा नहीं मिलता है। तो दोनों ओर से कहीं न कहीं कमी होने से भवसागर से पार नहीं हो सकता। दादू जी महाराज के अनेक शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य थे रज्जब दास जी महाराज। तो रज्जब दास जी के सिर पर बड़े ही कीमती वस्त्र पहने होते थे। बाकी के सन्यासी लंगोटी में थे। वो सब ईर्ष्या करते, महाराज ये आपका अनोखा चेला, इनको तो इतना लाड रखते हो, वो बाकी वालों को हमको कपड़ा भी काला पीला ऐसा देते हो। तो दादू जी महाराज ने कहा भाई ये इसके अधिकारी है, इनको कोई कपड़ों से मोह नहीं है, इनके मन में भाव पवित्र है। एक बार जा रहे थे दादू जी महाराज, रास्ते में कोई गंदा नाला आ गया। तो दादू जी महाराज उस गंदे नाले को पार कैसे करे। साथ में जितने भी शिष्य थे, वो कोई लकड़ी लाने के लिए गया, कोई पत्थर लाने के लिए गया। रज्जब दास जी महाराज ने देखा गुरु महाराज खड़े हैं, उस नाले पर लेट गए। गुरुदेव मेरे ऊपर पांव रख करके पधारो आगे। दादू जी महाराज रज्जब जी के ऊपर पांव रख करके नाले से पार कर गए। उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि मेरे तो शरीर पर 1.25 लाख की वो बींद बागा, क्या बोलते हैं उसको, वो पहना हुआ। सामान्य आदमी को कपड़े गंदे होने का बड़ा डर रहता है। मैं कादे में कैसे बैठ जाऊं, मेरे कीमती कपड़े खराब हो जाएंगे। बाकी संत भी यही सोचते थे कि हमारी जो कपड़े अल्पी पहनी है, लंगोटी है, वो सब गंदे में कीचड़ में भर जाएगी। अरे कीचड़ में भर जाएगी, वो तो धोया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव को तकलीफ हो रही है, उसका हिसाब किसी के मन में नहीं है। जो सच्चा शिष्य होता है, उनके मन में गुरु सेवा के लिए कहीं कोई पूछने की जरूरत नहीं, वो तत्पर रहता है गुरु के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए। फिर दादू जी महाराज ने एक बार सत्संग में फरमाया कि भैया कुछ समझ में आया। तो सभी शिष्य उन्होंने अपने नेत्र नीचे कर लिए। महाराज रज्जब जी महाराज अब इनसे भी बढ़िया कपड़े पहने, हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि उनको गुरु सेवा के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस की सेवा में थे। रामकृष्ण परमहंस को कोई गले में तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, उनको खंखार आ गया, कफ आया। तो बाकी चले कोई बर्तन लेने के लिए दौड़े। इतने में विवेकानंद जी ने अपना हाथ आगे कर दिया। गुरु महाराज ने हाथ में वो थूका और वो प्रसाद पा गए। अरे गुरु का चरण जो है, गुरु की शरीर की प्रत्येक कोशिका दिव्य है। ये सामान्य आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है। गुरु को ईश्वर रूप जो समझता है, वो गुरु के शरीर के प्रत्येक कण मात्र को ईश्वर रूप ही समझता है। महबूब की हर चीज महबूब होती है। जो संसार के प्रेमी जोड़ा होता है, वो एक दूसरे को कंचन में देखता है, सोना जैसा। उनकी वृत्तियां ऐसी हो जाती है, इसलिए उनकी सुगंध को भी वो उसके रूप में ही देखते हैं। तो दृष्टांत है कि गुरु की हर चीज गुरु रूप होती है। इसलिए तो हम गुरु के चरणों की खड़ाओं को भी गुरु के रूप में मानते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु का कमंडल हो, वो भी सदगुरु का दिव्य स्वरूप है।
शरीर जाने के बाद गुरु का वस्त्र भी हम संभाल करके रखते हैं, उनके हाथ की सुमरणी माला उसको भी हम प्रणाम करते हैं। गुरु भगवान के रूप ही होते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज विराजे थे। किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज गुरु तो अद्भुत होते ही हैं, लेकिन चेला भी होता है, तो चेला बड़ा कि बेटा बता। नानक देव जी महाराज का एक पुत्र भी था और चेले तो बहुत थे। तो नानक देव जी महाराज ने कहा भाई देखो, अपनी अपनी भूमिका है सबकी। जो शरीर से उत्पन्न हुआ बेटा, उसका मोह है, वो पिता की नजर से देखता है। पिता पुत्र का संबंध भी बड़ा ऊंचा है। भगवान राम जी ने अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज का त्याग कर दिया, लेकिन सारे पुत्र ऐसे नहीं कर सकते। आज्ञा पाल ले पिता की, लोक लाज से सेवा कर दे, वो भी बड़ी बात है। लेकिन शिष्य का संबंध बड़ा अद्भुत होता है, दिव्य होता है। तो लोगों को समझाने के लिए नानक देव जी महाराज कहने लगे भाई मैं अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकता, कुछ दिन बाद में बताऊंगा। 10-20 दिन बाद में नानक देव जी बोले अपने शिष्यों को और पुत्र को, बेटा ये धूप अच्छी है, सर्दी का महीना है, मेरे बैठने के लिए एक चबूतरा बना दो। तो गुरु नानक देव जी का पुत्र भी वो कमठे का काम करता था, और बाकी चेले जरूरत पड़ती है तो साधु संत अपना काम खुद कर लेते हैं। तो चेलों ने गुरुदेव के लिए बढ़िया बैठने की चौकी बनाई, बढ़िया मार्बल लगा करके, और बेटे ने भी बनाई। नानक देव जी कहने लगे भाई अच्छी नहीं बनी है, तोड़ दो वापस। तो वापस तोड़ाई, फिर बोले अब ठीक से बनाओ। तो बेटे ने वापस दोबारा बनाई, चेलों ने भी तोड़ करके बना दी। बोले अभी भी ठीक नहीं है, तो दोबारा तोड़ी, तीसरी बार फिर बनाई। नानक देव जी कहने लगे अभी भी ठीक नहीं बनी है। तो नानक देव जी का जो बेटा था उसने कह दिया पिताजी मैं इससे बढ़िया नहीं बना सकता, अब तोड़ना हो तो आप तोड़ो, मैं 2 बार तोड़ चुका हूँ। वो हाथ जोड़ के चला गया, और जो चेला था उसने तोड़ा और फिर बनाया। नानक जी कहने लगे अभी भी ठीक नहीं बनी है, फिर तोड़ो। फिर तोड़ दिया, फिर बनाया, फिर तोड़ा, फिर बनाया। जब तक महाराज कहते गए अभी ठीक नहीं बना है, तब तक तोड़ते गए। 21 बार तोड़ाया और बनाया। सभा में बैठे थे गुरु नानक जी। तो उस प्रश्न पूछने वाले ने फिर पूछा, महाराज आपने अभी तक नहीं समझाया कि चेला बड़ा होता है कि बेटा बड़ा होता है। नानक जी ने कहा ये जो आप देख रहे हो, मैंने एक आज्ञा दी थी बैठने के लिए, चौकी के लिए। आप देख रहे हो प्रत्यक्ष जवाब मिला कि नहीं मिला? लोग समझ गए। जो चेला था उससे पूछा बेटा तेरे को कोई शिकायत नहीं है क्या? भाई पत्थरों से बार बार माथाबोड़ी करना, चबूतरा बनाओ फिर तोड़ो, तो हाथों में चोट तो आती होगी, परिश्रम लगता है। तेरे को कोई शिकायत नहीं है? गुरुजी से फरियाद भी नहीं की कि बार बार क्यों तोड़ा रहे हो महाराज? चेले ने कहा कि महाराज हमारा काम है गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु जी कहे तोड़ दो तो तोड़ दो। फिर मन लगा कर जितना हम जानते हैं बढ़िया से बढ़िया बनाया, पूरी बुद्धि मनोयोग के साथ। बेटे ने 2 बार काम किया, तीसरी बार मना कर दिया। ये कोई बात है? बार बार तोड़ो और जोड़ो, ये हमारी समझ से परे। तो यहाँ बेटे की सीमा आ जाती है, लेकिन चेले की कोई सीमा नहीं। चेला किसी भी हद तक जा सकता है। गुरु के लिए अपना शरीर का अंतिम रक्त की बूंद भी गुरु सेवा में समर्पित कर देता है, इसलिए वो शिष्य भी बड़ा है। भक्ति राम जी महाराज अपने गुरुदेव की सेवा के लिए रात रात भर जगते थे। सर्दियों में भी गुरु जी के जो पहनने वाले पगड़ के होते थे उसको बोते में रखते गर्म। गुरु जी कब उठ जाए बाहर, उसी समय वो तैयार। ये उन्हीं के बोते में रख के सो गए और गुरु जी बाहर जा रहे हैं बाथरूम में ठंडी में। इतनी तत्परता। भगवान राम जी की सेवा में जैसे लक्ष्मण जी 14 साल तक वीरासन से बाहर पहरा देते थे, सोए नहीं 14 साल। रामायण सुनते हो, आप लोगों ने कभी ख्याल किया होगा कि कोई भी सैनिक युद्ध के मैदान में भी 2-3 दिन बाद उसको नींद लेने के लिए भेज दिया जाता है, उसकी जगह दूसरे सैनिक आते हैं लड़ने के लिए। विश्राम के बिना शरीर चलता नहीं। 12 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा, इससे ज्यादा आदमी सोए बिना रह नहीं सकता।
लक्ष्मण जी महाराज ने कसम खाई थी, अगर मैं राम का छोटा भाई हूं, कैकेयी माँ का पुत्र हूं, तो 14 साल तक नींद नहीं लूंगा। और उन्होंने नींद नहीं ली। बड़े बड़े महापुरुषों ने निद्रा के साथ संघर्ष किया है। पावनी नाडी में सेवादास जी महाराज हुए, उन्होंने नींद को पछाड़ने के लिए क्या उपाय किया था। तालाब के किनारे जो पेड़ था, पेड़ की डाली पर बैठ जाते, नींद आती तो सीधे धड़ाम से। हमने सुना एक खारिया गांव में कोई भगत थे, वो बेरे पर कुएं पर जाकर के बैठ जाते। कुएं के बीच में एक पाट लगा था, नींद आती तो सीधा कुएं में। तैराक थे, हिम्मत उतनी देखो उनकी, कुएं में गिर जाना लेकिन नींद नहीं लेना। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये सुमिरन की जो अभी समय है, वो समय नहीं गंवाना है। राम भजन में हाड गले तो गालिए, संता सेती प्रीत पले तो पालिए। तो ऐसे वो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, रोज बाप जी गुलाबदास जी महाराज ने नोखा में चातुर्मास किया था, तो दिन भर चौमासा में वो खेती का काम करते, हल चला करके रात में शाम को 8 बजे चल करके 12 बजे नोखा पहुंच जाते। रात भर यहाँ भजन कर दे, सुबह वापस खारिया जाते। अब नौका से खारिया कितना दूर है आप जानते हो। और फिर सुबह आ जाते। 2 महीना तक उन्होंने नींद नहीं ली होगी, क्योंकि नींद लेते तो दिन में घर का काम, रात में सत्संग। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे महान पुरुष इस धरती पर हुए हैं, अभी भी हैं। जिनको गुरु चरणों में प्रीति है, उनको शरीर का सुख का कोई भान नहीं होता। वो गुरु के लिए शरीर सुख का त्याग कर देते हैं। भक्तिराम जी बाप जी, दाता गुलाबदास जी महाराज की जो थाली में भोजन बचता, उतना ही भोजन जीवते। तो बाद में गुलाबदास जी महाराज को पता लग गया, भाई ये भोलिया दूसरी कोई बाहर से लेता ही नहीं, तो फिर वो थाली में थोड़ा सा ज्यादा ही लेते, वो थोड़ा सा आप पा लेते, बाकी भक्तिराम जी बाप जी के लिए छोड़ देते। गुरुदेव के शीत प्रसाद के अलावा ऊपर से कुछ नहीं लेते, भले चाहे खीर हो, चाहे मालपुआ हो, चाहे मालपुआ का बाप हो। जो थाली में आ गया, गुरुदेव ने जो छोड़ दिया, उतना ही प्रसाद पाते। ये कितना बड़ा व्रत है। क्या उनकी मानसिक दृढ़ता थी। एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं, वर्षों वर्षों तक उन्होंने इस तरह से गुरु सेवा की और गुरु जी के पीछे पीछे चलते, जैसा गुरु आदेश देते। मूर्तराम जी बाप जी एक बार कह रहे थे कि बाप जी सारे शिष्यों को छोड़ करके चले गए। मूर्तराम जी थोड़े सजग थे, वो बोले बाप जी का आज जाने का तरीका अलग है। देखो एक चाल में भी फर्क होता है। उन्होंने समझ लिया कि आज गुरु जी सबको छोड़ करके जा रहे हैं, साथ में कुछ नहीं, वो कमंडल लेके पीछे पीछे रवाना हो गए। रात भर चलते रहे, तो सवेरा हो गया, 4 बज गए। बाप जी दाता गुलाबदास जी महाराज बोले, मूर्तराम तू कैसे आ गया? आज तुम रास्ता भटक गए। मूर्तराम जी बाप जी बोले, बाप जी मैं तो रास्ता नहीं भटका, आपकी मैं कह नहीं सकता, आप तो भगवान के रूप में, आप रास्ता कैसे भटक सकते? वो उनकी अपनी विवेकवाणी थी कि भाई जो गुरु के चरणों में पीछे पीछे चलता है, वो कभी रास्ता भटक नहीं सकता। महाजनो ये न गता सपन था। तो बाप जी कहीं बहुत दूर चले गए। फिर सुबह सुबह जब उठे सारे चेले, तो वो बाप जी के पैरों के खोज ढूंढते ढूंढते, वो जब तक गुरु जी का दर्शन नहीं होता भोजन नहीं करते। तो वो गुरु ऐसे निष्प्रिय थे, ऐसे महापुरुषों को शत शत नमन। वास्तव में ही वो मंडली अद्भुत थे, वो सदगुरु अद्भुत थे, उनके शिष्य। गुरु और चेले का प्रत्यक्ष रूप धरती पर दिखाया। अब ऐसे सदगुरु और ऐसे चेले मिलने भी बहुत मुश्किल है। गुरु जी तो ये सोचते हैं कि चेला मेरी सेवा करे, मेरी बेगार करता रहे, और चेला सोचता है कब गुरु का मरे, पाप कटे, इनका धन संपत्ति मुझे मिले। तो ऐसी भावना, गुरु लोग भी लालची दोनों खेले डाव, भवसागर में डूब सी बैठ पत्थर की नाव। संसार में ये गुरु चेलों में नहीं, आप लोगों के गृहस्थ परिवार में भी ऐसा ही है। डोकरा बुढ़ा हो जाता तो बेटा सोचता है कब डोकरा भगवान को प्यारा हो, कब मुझे घर का राज मिले। जहाँ धन संपत्ति ज्यादा हो, उनके बेटे तो जरूर सोचते हैं। जो गरीब परिवार है वो तो बेचारे शायद नहीं सोचते होंगे, उनको तो पता पिताजी साथ में लेके थोड़ी जाएंगे।
इसलिए तो बड़े बड़े राज परिवार में राजकुमार अपने सम्राट राजा की हत्या तक कर देते थे। तो संपत्ति के लिए जो गुरु को, पिता को मार देता है, उस संबंध को क्या कहेंगे? कैसे मार सकते हैं जन्म देने वाला पिता को? शास्त्रों में लिखा है, पिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन देवों के बराबर। माता गुरुतरा भूमौ पितौ खात उच्चतरस तथा। इस पृथ्वी पर माँ का दर्जा इस धरती माँ से भी बड़ा है। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है महाभारत में। 36 प्रश्न पूछे, बड़े अद्भुत है, कभी बताएंगे आपको, प्रसंग आएगा तो एक प्रश्न यह भी पूछा कि पृथ्वी से भारी क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज तो साक्षात धर्म के अवतार थे, उनको सारे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान था। उन्होंने कह दिया फटाक से, धरती से भारी है माता का ऋण। जिस माँ ने जन्म दिया है पेट फाड़ करके, ये जीवन दिया है, आपके शरीर का एक एक खून का कतरा माँ के शरीर से मिला। 9 महीने तक जिन्होंने अपने उदर में रख करके, आप कोई एक थोड़ी सी चीज देख लो, एक आदमी कोई ऐसी गोली गिर गया था, खाने पीने में कोई आ गई और रात भर उसको नींद नहीं आई, डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा, इतनी सी गोली वो पेट में पचा नहीं सका। तो माँ ने कितना बड़ा, ये इतना बड़ा तो होता ही होगा, वो देह में 9 महीने तक रखा है। तो तपस्या, माँ की तपस्या को धन्यवाद है। जैसे धरती माँ धारण करती है, वैसे ही माँ संतान को उदर में धारण करती है। तो माँ का ऋण पृथ्वी से भारी है। तो आकाश में सबसे बड़े जो देव हैं, उसका स्वरूप क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा है कि पिता ब्रह्मा का स्वरूप है, वो सृजनहार है, विष्णु का स्वरूप भी है, पालन करता है, और वो शिव का रूप भी है, क्योंकि पिता पुत्र को अनुशासित भी करता है। बेटा जब बदमाशी करता है तो बाप के डर से, माँ से डरता नहीं है बेटा, बाप घर में आता तो वो चुप हो जाता है। तो पिता का अनुशासन भी होता है। इसलिए जो जन्म देकर के पालना करता है, संस्कार देता है, ऐसा पिता वो भी एक तरह से महान है, गुरु ही है। तो ऐसे माँ बाप की जो सेवा नहीं करता, उनके प्रति अश्रद्धा का भाव रखता है, वो बेटा नहीं है, वो पूत नहीं है। उसके लिए शास्त्रों में बहुत अभद्र गाली बताई, मैं यहाँ से कह नहीं सकता। पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा पालन करता है। पूत नाम का नरकात त्रायते इति पुत्र वही है जो पिता को नरक में जाने से बचा लेता है। हो सकता है पिता ने माला फेरी हो, वो खुद ही अपना कल्याण करके गया हो, लेकिन अगर पिता की कोई कमी रही हो, उस कमी को पूरा कर दे, वही पुत्र है। इसीलिए तो पुत्र जो है पिता के लिए श्राद्ध कर्म करता है, उसको गंगा जी ले जा करके अस्थियां प्रवाहित करता है। ये इतना पर्याप्त नहीं है, साल में एक बार जागरण करा दिया, ये पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग तो साल में भी जागरण कराते नहीं। माँ बाप के बार ये दिन डांगड़ी रात करवा दी, फिर जिंदगी में कभी याद ही नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी कृतज्ञता है। माता पिता के लिए समय समय पर सत्संग का आयोजन करें। माता पिता के लिए घर में साल में एक बार भागवत की कथा करवाए, रामायण की कथा करवाए। आपके मन में श्रद्धा हो तो वाणी का पाठ करवाए। कोई संत को बुलाओ, उनके निमित्त से 2 ब्राह्मणों को भोजन करवा दो। माता पिता ने तो सब कुछ संचित अपने संतान के लिए छोड़ करके जाते हैं। देखो संत लोग कहते हैं कि भाई जब आदमी कुंवारा होता है, एक कोई श्रद्धालु संत के पास आता, वो महात्मा प्रसाद देते और वो तुरंत ही महात्मा के सामने प्रसाद, केला, सेव जो भी वो पाल लेता। एक दिन महाराज ने इतना प्रसाद दिया तो वो बांध करके जेब में डाल दी। बोले बेटा आज तूने प्रसाद खाया नहीं। तो बाप जी मेरे घर थोड़ा सा बाल गोपाल हुआ। जैसे ही पुत्र हुआ तो बाप पेट में गांठ देने लग जाता है, वो अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए संचित करने लगता है। तो कितनी महिमा है माता पिता की। ऐसे माता पिता सदगुरु देव के लिए हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। माता पिता तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब सतगुरु मिल जाए तो फिर असत संसार से हमेशा हमेशा से छुटकारा हो जाता है। इसलिए ऐसे सतगुरु की बड़ी महिमा है। बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र पद जय सर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अपने जीवन में अच्छे संत की खोज करो, गुरु धारण करो। बिना गुरु ज्ञान नहीं होगा। और गुरु महाराज ऐसे दयालु होते हैं कि वो चेले के लिए सब प्रकार से मंगल की कामना करते हैं। देखो यहाँ कोई नौखे में बार बार दूर दूर से लोग आते हैं, किसी के शरीर में रोग होता है, उनका रोग भी संत महात्मा की दया से प्रसाद से ठीक हो जाता है। कई तरह के मनोरोग होते हैं, किसी को चेड़ा चपटा भी लगता है, तो ये संत महात्मा के पास आने से सारे भूत प्रेत मन के दोष सब भाग जाते हैं। इसलिए संतों की महिमा है, गुरु की महिमा है। हमें अपने जीवन में कोई अच्छे संत को उनके सामने जा करके गुरु धारण करना चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और बिना गुरु नुगरे व्यक्ति का किया हुआ कर्म भी निष्फल हो जाता है। नुगरे व्यक्ति का सारे कर्म जो होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। इसके विषय में बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको कल बताऊंगा। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी हरि शरण तुम्हारी गिरिधारी शरण तुम्हारी राम हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी भगत भय हरि हरि शरण तुम्हारी शरणागत हितकारी सद्गुरु शरण तुम्हारी राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम हरि मुकुंद मुरारी भजो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम
हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण